गरिमा हमेशा से अपने अंदर एक अकेलापन महसूस करती थी। वो घर से दूर कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी। वैसे तो उसे कहानियां सुनाना, गाने गाना और नई जगहों के सपने देखना पसंद था, पर उसे अभी तक इन सभी चीजों को करने लिए सही इंसान नहीं मिला था। पर जब भी वो रोहित को देखती थी तो सोचती कि काश वो उसे अपना दोस्त बना पाती। गरिमा कई महीनों से रोहित को देख रही थी और दिन ब दिन उसे बेहतर तरीके से जानने लगी थी। वो समझदार था, मजाकिया था और उसके कॉलेज का टॉपर भी था। धीरे धीरे वो प्यार में पड़ने लगी थी, पर ये सब उसने अभी तक रोहित को नहीं बताया था। हाँ, पर उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त अलीशा को उसके बारे में बताया था और अलीशा भी उसे इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए कहती रहती थी। और आखिर एक दिन वो जादू हो ही गया, क्योंकि रोहित ने गरिमा से डेट पर चलने के लिए कहा। गरिमा को ऐसा लगा जैसे सब कुछ मिल गया हो। उनकी डेट परफेक्ट थी। डेट के बाद जैसे ही वे रोड पर वॉक कर रहे थे और अपने बारे में छोटी छोटी चीजों के बारे में बात कर रहे थे, रोहित ने उसका हाथ पकड़ा और उसे करीब लाया। गरिमा को ऐसा लगा जैसे वो सपने में थी। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उसकी सहेली अलीशा पास से ही उन्हें देख रही थी। वो मुस्कुरा रही थी। अरे क्या हो रहा है? पास आते ही अलीशा ने पूछा। रोहित और गरिमा ने असमंजस में उसकी ओर देखा। उन्हें किसी बिन बुलाए मेहमान के आने की उम्मीद नहीं थी। ओह, कुछ भी नहीं, गरिमा ने उत्तर दिया। फिर अलीशा बोली, ठीक है, मैं भी तुम दोनों के साथ चलती हूँ, सब मजे से वॉक करेंगे। गरिमा और रोहित ने एक दूसरे को देखा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, रोहित ने कहा, हम सब साथ घूम सकते हैं। लेकिन उस दिन के बाद से ही अलीशा ने अजीब हरकतें करना शुरू कर दिया था। जब भी गरिमा रोहित के बारे में बात करती थी तो अलीशा थोड़ी दूर होने लग जाती थी। जब वे एक साथ घूमते थे तो अलीशा उन्हें देखती रहती थी। एक रात गरिमा और रोहित ने एक साथ रोमांटिक डिनर करने का फैसला किया। उन्होंने शहर में एक अच्छा रेस्टोरेंट चुना जहां वे अपने खाने और बातचीत का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक गरिमा ने बाहर गेट पर खड़ी अलीशा को देखा। वो हैरान थी और रोहित ने बात बीच में ही रोक दी। वह भी अलीशा को यहाँ देखकर हैरान हो गया। तभी अलीशा बोली, हाय, मैं बस आपके पास आकर डिनर पर शामिल होना चाहती थी। गरिमा ने अलीशा की ओर घूरकर देखा। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उसने पूछा। अलीशा ने कंधे उचकाए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बस सोचा कि अगर हम सब एक साथ डिनर कर सके तो ये कितना मजेदार होगा। वहाँ एक तनावपूर्ण शांति थी जब तक कि गरिमा ने सिर नहीं हिलाया। वो बिना मन से मान गई और वे तीनों मेज पर बैठ गए। गरिमा परेशान हो रही थी कि अलीशा के अचानक आने पर क्या किया जाए, लेकिन उसे यह मानना पड़ा कि अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ अधिक समय बिताना अच्छा होगा। रोमांटिक डिनर अब अजीब लग रहा था और गरिमा परेशान थी कि अलीशा उसकी शाम को बर्बाद कर देगी। जैसे जैसे रात होती गई, गरिमा ने देखा कि अलीशा और रोहित एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। वे आपस में कहानियां सुना रहे थे और हंस रहे थे जैसे कि वे एक दूसरे को वर्षों से जानते हों। जब घर जाने का टाइम हुआ तो गरिमा ने इस शानदार शाम के लिए रोहित को थैंक्स बोला और उसे गले लगाकर बाय कहा। फिर अचानक अलीशा आगे बढ़ी और उन दोनों को गले लगा लिया। और अलीशा बोली, तुम दोनों घर पर क्यों नहीं चलते? आज घर कोई नहीं है, साथ में मूवी देखने गए। रोहित भी गरिमा को बोलने लगा तो गरिमा मान गई। जब वे अलीशा के घर पहुंचे तो माहौल बिल्कुल रोमांटिक था। गरिमा और रोहित हंसते हुए लिविंग रूम की ओर बढ़े। अलीशा ने उनके लिए कुछ रोमांटिक संगीत भी बजाया। पूरी रात रोहित और गरिमा एक दूसरे को प्यार करते रहे। जैसे ही सुबह हुई, गरिमा खुद को खुशी से चमकता हुआ महसूस कर रही थी, पर वो मन ही मन परेशान भी थी, क्योंकि रात को उसने देखा कि शायद अलीशा दरवाजे के किनारे से उन दोनों को देख रही थी। फिर भी गरिमा रोहित के साथ बिताई हुई उस शाम को अपने मन के वहम से बर्बाद नहीं करना चाहती थी। ऐसे ही कब 6 महीने बीत गए पता ही नहीं चला। एक दिन जब गरिमा क्लास से निकलकर हॉस्टल के लिए जा रही थी तो उसने देखा रोहित किसी लड़की को गले लगा रहा है।
गरिमा के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। इतने महीनों से जिस डर को वो छुपा रही थी, आज उसे वही सामने दिख रहा था। गरिमा जोर से चिल्लाई, कमीने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। गरिमा ने अपनी बुक्स रोहित के मुंह पर फेंक दी और वहां से अपने रूम में भाग गई। उसने रूम पर जाकर अलीशा को फोन किया और रोने लगी। अलीशा ने पूछा, क्या हुआ, बताओ, रो क्यों रही हो तुम? पर गरिमा बस रोए ही जा रही थी। फिर रोते हुए गरिमा बोली, रोहित ने मुझसे चीट किया और आज की सारी बातें उसने अलीशा को बताई। अलीशा से रहा नहीं गया, वो तुरंत कैब ले गरिमा के रूम पर पहुंची। उसने जाकर जैसे तैसे गरिमा को चुप कराया और उसको समझाने लगी, देख, वो तेरे लायक नहीं था, वो मुझसे भी फ्लर्ट करता था, पर मैं तुझे बताती नहीं थी क्योंकि फिर तुझे दुख होगा। गरिमा ने अलीशा की तरफ देखा और फिर से रोने लगी, मुझे माफ कर दे अलीशा, मैंने तुझ पे भी शक किया था कई बार। ये सुनकर अलीशा को दुख हुआ, पर अभी उसे गरिमा के दुख की ज्यादा फिक्र थी। अलीशा बोली, मैं भी आज तुझे एक बात बताना चाहती हूँ। देख, तू बुरा मत मानना, मैंने जब से तुझे इस कॉलेज में देखा है, मैं तभी से तुझे प्यार करती थी। गरिमा बोली, है तो हम दोस्त हैं, मैं भी तुझसे प्यार करती हूँ। अलीशा बोली, ऐसा प्यार नहीं, मैं तुझे इतना प्यार करती हूँ जितना तूने कभी रोहित से भी नहीं किया होगा। ये सुनकर गरिमा खामोशी से अलीशा को देखे जा रही थी। उसके समझ नहीं आ रहा था एक ही दिन में उसे क्या क्या देखना पड़ेगा। अलीशा जैसे ही गरिमा को हक करने के लिए आगे बढ़ी, गरिमा ने उसे रोक दिया। गरिमा बोली, तुम अभी चली जाओ यहाँ से, मुझे अब कोई और बात नहीं करनी। अलीशा रूम से बाहर निकली और उस दिन के बाद से वो दोनों कभी नहीं मिले।